हाँ भाई, सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है और उसी उम्मीद पे आपसे हम भी राबता करते हैं। ये कनेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको आवाज़ बेहतर, अब आपको आई थिंक आवाज़ पहले से बेहतर मिल रही होगी। खैर, आज वक्त पे आया हूँ, आप सबके वक्त के हिसाब से आया हूँ ताकि आप सब लोग जगते रहें और सुन लें, क्योंकि अक्सर ये होता है, जाहिर है सोना भी ज़रूरी है। वालेकुम अस्सलाम शराफत अंसारी भाई, सोना भी ज़रूरी है, रमज़ान भी है, लॉकडाउन भी है, बहुत चीज़ें हैं। वालेकुम अस्सलाम शमशाद अंसारी भाई। इसलिए मैंने कहा चलिए आज वक्त पे आपके घर की कुंडी बजा देते हैं, शायद आपके दिमाग की भी कुंडी बज जाए, शायद उन चीज़ों से आप वाकिफ़ हो सकें जो चीज़ बहुत ज़रूरी है। रिमी भाई मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम यूसुफ शेख भाई, राशिद भाई वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद वसीम भाई, सभी को वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया सभी का, आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, बात करते हैं वहीं से जहाँ कल रात में बात छोड़े थे। लगातार वीडियोज़ आ रही हैं, कोई कमी नहीं है वीडियोज़ में, चाहे वो भुखमरी से रिलेटेड हों, चाहे वो नफ़रत से रिलेटेड हों, लगातार वीडियोज़ आ रही हैं। वालेकुम अस्सलाम यूसुफ शेख भाई, आशुतोष भाई कैसे हैं? लगातार वीडियोज़ आ रही हैं, यानी देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, नो डाउट, राइट। मुकेश भाई वालेकुम अस्सलाम। फिर भी अभी तक फिर भी कोई दृढ़ संकल्प लेकर के सरकार आपके सामने नहीं आई है कि साहब ये हमारा जो है दृढ़ संकल्प है कि ये कार्य हम करने वाले हैं आपके लिए, पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, वोटर्स के लिए, भेड़ के लिए, है ना, भेड़ कहेंगे। अभी तक कुछ भी नहीं। दूसरे देशों में न जाने कहाँ से क्या हो गया। क्या ये हो सकता है कि मुझे आइडिया ज़्यादा आते हैं, ये हो सकता है कि सरकार कान में उंगली डाल के बैठी है, उसे दिखता नहीं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन 500 मैसेज मुझे ऐसे लोगों के ना मिलें जो भूखे हैं। सिर्फ मुझे कह रहा हूँ, मेरे जैसे लाखों ऐसे होंगे भारत में जिनको मैसेज मिलते होंगे, लाखों की तादाद में ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसे मैसेज मिलते होंगे। कोई रंगा के नहीं आया हूँ, स्पेशल नहीं हूँ मैं, आप लोगों में से एक हूँ। चूँकि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, इस वजह से आते हैं। ऐसे न जाने कितने लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं जिनके पास ऐसे मैसेजेस जाते हैं। हर इंसान अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने अपने हालात के हिसाब से मदद करता है। आप भी करते हैं, दूसरा भी करता है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि भारत के 137 करोड़ लोगों की भूख मिटाई जा सके किसी आम आदमी द्वारा। सरकार की बात अगर रखते हैं, किसी आम आदमी द्वारा सबकी भूख मिटाई जा सके, सबकी ज़रूरतें पूरी की जा सके, सिर्फ भूख नहीं, ज़रूरतें पूरी की जा सके, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी हो, जितनी रीच है, जितनी पहुंच है, उतना हर इंसान कोशिश करता है कि हम करें, और करता है। वो आप हो, कोई और हो, कोई मसला नहीं, कोई भी हो सकता है। कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, सबकी बात है। लेकिन अभी तक आपके क्षेत्र में क्या आपके नेताओं ने, फिर वही सवाल, क्या आपके नेताओं ने ऐसा कोई भी कार्य शुरू किया है जिससे आपके क्षेत्र में कोई भूखा न सोए? फिर से वही सवाल है, मेरा तो वही रोना है साहब। क्या आपके नेता जिनको आप चुनते हैं वो आपके काम नहीं आते हैं? मेरा यही रोना है, और शायद ये हर इंसान का रोना होना चाहिए था, जो नहीं है। प्रॉब्लम वहीं क्रिएट होती है जहां आपका रोना ये नहीं होता है कि लोग भूखे मर रहे हैं और नेता सो रहे हैं, बल्कि आपका रोना ये होता है कि जो सब्ज़ी बेचने आया है उसका आधार कार्ड क्या है, मस्जिद में अजान हुई तो हुई कैसे, आपका ये रोना है। बिल्कुल साफ़ सुथरी बात है, आपको जो समझना है मेरे बारे में समझिए, नो डाउट, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लूँगा इस बात से कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन सच ये है कि इस कोरोना में जहाँ ये माना गया था कि इस कोरोना के चलते शायद हिंदू मुसलमान की जो एक्टिविटी है वो रुक जाएगी, वो और ज़्यादा तूल पकड़ चुकी है और ज़्यादा नफ़रतों में बदल चुकी है। अब आप अगर हकीकत जानते हो
तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। उन क्षेत्रों में जहाँ लोग कहा करते थे कि हमारे क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, उन क्षेत्रों में भी ये कार्य शुरू हो गए हैं। सीधे तौर पे मुसलमानों को कोरोना के नाम पे टारगेट किया जाना शुरू हो गया है पूरे भारत में। एक तो सरकार से और दूसरा आवाम से, यानी पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है। खैर, फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके घेरने से हम घेर नहीं जाएंगे। बस ये ज़रूर है कि इस देश में नफ़रत फैलेगी, इस देश की तरक्की आप रोक रहे हैं, वो बात अलग है। वही यूपी का वीडियो देखा आपने, मुसलमान फाल बचने बोल के वाजपेयी के विधायक ने भगा दिया। हाँ, मैंने देखा रोहित भाई, वो कि मुसलमान का नाम था, इस वजह से एक विधायक साहब बांट रहे थे, कुछ नेताजी बांट रहे थे अपना राशन वगैरह, नाम पूछ करके। तो जेंट्स थे, उनका तो नाम पूछ लेते हैं। कहीं ऐसा हो सकता है कि बड़ी बड़ी दाढ़ी ना रखे हो मुसलमान, हो सकता है सर पे टोपी ना हो लेकिन मुसलमान हो, कहीं इत्तेफाक से उसके घर राशन न चला जाए, इसलिए नाम पूछ लेते हैं। लेकिन जैसे ही उनके सामने एक लेडी आती है जो नकाब में होती है, बुर्के में होती है, जाहिर है दूर से पता चल गया कि मुसलमान है, उसको मना कर दिया जाता है कि साहब तुम्हारे लिए मेरे पास राशन नहीं है। तकरीबन 11,500 से 12,000 लोगों तक राशन पहुंचा है, इंतज़ाम हुआ है। आप सबकी मदद से, आप सबकी सहायता से, आप सबके कर्मों से कुछ भाइयों ने राशन पहुंचाया है, कुछ भाइयों ने अमाउंट पहुंचाया, जैसे भी हो सका, मुमकिन जैसे भी हो सका आपसे मदद ली गई और लोगों तक डायरेक्ट पहुंचाया गया। आप जो डायरेक्ट नहीं पहुंचे, इनडायरेक्ट पहुंचे, उनको इनडायरेक्ट पहुंचाया गया उन तक, यानी 11,500-12,000 लोगों तक। मेरे पास कुछ मैसेजेस हैं, कुछ हिंदू फैमिलीज़ हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि उन नेताजी को ये बता देना, सिर्फ उन नेताओं के लिए और उन घटिया लोगों के लिए बता रहा हूँ, जाकि समझ जाएं। मेरे पास कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं, मेरे पास कुछ ऐसे ऑडियोज़ हैं जो मैसेज भेजते हैं लोग, और उसमें कहते हैं कि हम एक हिंदू हैं, मगर हमारी मदद किसी हिंदू ने नहीं की, एक मुसलमान ने की है। बिना धर्म पूछे, धर्म भी नहीं पूछा, कर्म भी नहीं पूछा, क्या करते हो, क्यों करते हो, कैसे करते हो, क्या नाम है, तिलक लगाते हो कि नहीं लगाते हो, टोपी लगाते हो कि नहीं, कुछ नहीं। हमें मतलब नहीं है कि तुम तिलक लगाते हो या टोपी रखते हो, हमें मतलब ये है कि तुम भूखे हो, परेशान, क्योंकि हम इस राष्ट्र के नागरिकों में से एक हैं। लेकिन नेताजी, माननीय आदरणीय नेताजी, सिर्फ इसलिए उस महिला को भगा देते हैं। 5 किलो राशन देना होता है, 2 किलो 5 किलो जो भी देते रहे होंगे, नमस्कार राष्ट्रवासी भाई, 5 किलो 2 किलो जो भी राशन देना हो उनको, वो राशन इसलिए नहीं देते हैं उस महिला को क्योंकि वो मुस्लिम थी, वो मुस्लिम थी। क्या कहें हम? अगर मुस्लिम होना गुनाह है तो मुझे बताएं, आपकी निगाह में है तो नहीं गुनाह, लेकिन अगर आपकी निगाह में हो तो बताएं कि हाँ, मुस्लिम होना मेरी निगाह में गुनाह है। वालेकुम अस्सलाम इकराम खान भाई, कैसे हैं? कुछ वीडियोस मेरे पास ऐसी भी आई हैं। देखिए, मैं इग्नोर करता चलता हूँ इन चीज़ों को, हिंदू मुस्लिम की बातों को मैं इग्नोर करता चलता हूँ, लेकिन कब तक? सवाल ये उठता है, कब तक? उन पर बात कौन करेगा? हम ना करें, आप करेंगे क्या? कीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। आप कीजिए, आप जवाब दीजिए इनका। कुछ वीडियोज़ हैं जिसमें बांध करके ये अपना, वो आदत है लुटेरों की, पहले जो डकैत आया करते थे वो अपना ये बांध के आते थे ताकि कोई देख ना पावे उनको। वो बांध करके अपना गमछा वगैरह, ये गमछा जानते होंगे ना आप लोग, आजकल बहुत चला है भगवा कलर का, वो बांध करके और उसके बाद मस्जिद के पास जा करके गेट को भड़बड़ाते हैं, अंदर से जो भी निकलता है उसको मारते पीटते हैं। मस्जिद में कैसे आए, क्यों आए, मस्जिद में अज़ान कैसे हुई, मस्जिद में नमाज कैसे हुई, जबकि भारत सरकार ने किसी तरीके की कोई एडवाइजरी नहीं जारी की है कि आप अज़ान नहीं दे सकते हैं। कान खोल कर सुनिएगा, संविधान और कानून की बात कर रहा हूँ, कान खोल के सुनिएगा। आपका हिंदू और मुस्लिम किनारे रख के संविधान और कानून की बात कर रहा हूँ, भारतवासियों सुन लेना कान खोल करके। भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे कि आपके किसी एक मंदिर में ऐसा मुसलमानों ने कर दिया होता,
बिल्कुल बहुत ज़मीनी बात सोचिएगा। अगर एक मंदिर में पूरे भारत में ऐसा हो गया होता तो सिचुएशन क्या होती सोचिए। मीडिया क्या कह रहा होता, राजनीतिक पार्टियां क्या कह रही होती, सिस्टम क्या चल रहा होता, कार्रवाई कितनों पर होती, टारगेट कितने किए जाते, उसके नाम पे मुसलमानों को पूरे देश में कितनों को मारा जाता। ये मैं बिल्कुल नहीं कतरा रहा हूँ ये कहते हुए कि अब देश में, भारत में हिंदू मुसलमान की इतनी ज़्यादा नफ़रत फैल चुकी है कि हर तरफ से कहीं ना कहीं से मुसीबत भरी आहें ज़रूर नज़र आती। कोई डाउट नहीं है मुझे इसमें, श्योर हूँ मैं बिल्कुल। कोई क्षेत्र, कोई इलाका ऐसा बाकी नहीं जा रहा है जहाँ नफ़रतें पल के बढ़ ना गई हों। अब तो जवान हो गई हैं नफ़रतें, ये अभी तो बच्ची थी, अभी इस कोरोना में इनको और बड़ा कर दिया गया है, खिला पिला करके इनको बड़ा कर दिया गया है। हाँ, और एक बताइए, साले मोहम्मद भाई ने बताया, इंतहा नफ़रत की देखिए, नफ़रत की इंतहा देखिए। 7 महीने की प्रेग्नेंट एक महिला, 7 मंथ्स, 7 महीने की प्रेग्नेंट एक महिला, चूंकि उसके ऊपर नकाब था, एम्बुलेंस से उतार दी गई, उसे पैदल भेज दिया गया रास्ते में पुलिस द्वारा। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि आपके दिलो दिमाग में उनके लिए गुस्सा भर जाए, नफरत भर जाए, लेकिन इसलिए कह रहा हूं ताकि आप समझ लें इस बात को। इस बात को समझना ज़रूरी है। इग्नोर कब तक करेंगे? कोई एक वक्त, कोई एक आपने तारीख बताई है लॉकडाउन की तरह, बाद में भले बढ़ाते रहें, लेकिन लॉकडाउन की तरह, नोटबंदी की तरह, जीएसटी की तरह कोई एक डेट फिक्स की है कि इस डेट पे हम ये नफरतें बंद कर देंगे, नहीं ना। यानी ये लगातार बढ़ती जानी है लॉकडाउन की तरह। एम्बुलेंस से उतार दी जाती है एक महिला, 7 महीने की प्रेग्नेंट, से पैदल भेज दिया जाता है और एम्बुलेंस रोक ली जाती है। क्यों? जबकि अगर एम्बुलेंस अवैध थी, अगर उसके पेपर मौजूद नहीं थे, सबसे बड़ी बात एम्बुलेंस, दूसरी बात अगर उसके पेपर रूटीन चेकअप में अगर आती होती, अगर एम्बुलेंस रूटीन चेकअप में आती होती, तो एम्बुलेंस को आप नहीं रोक सकते हैं जब तक वो मरीज़ को हॉस्पिटल ना पहुंचा दे। समझ रहे हैं आप बात को? आप मरीज़ को बीच में नहीं रोक सकते हैं, उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है और आपके बदन पे खाकी वर्दी है, जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। कस्में खाई हैं आपने, क्या हुआ उन कस्मों का, उन वादों का, लेकिन आपके बीच में नफरत बढ़ गई है। आपने देखा पेशेंट कौन है? नकाब वाली औरत, मतलब मुसलमान है, उतार दो, पैदल जाने दो। ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। समझ रहे हैं आप बात को? ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे हादसे भारत में कई जगह पर कई बार होते हैं एक दिन में। हादसे नहीं, प्लान करके ये चीज़ें होती हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन लगता ये है कि अरे साहब बहुत छोटी बात है, इतना बड़ा देश है, बहुत छोटी। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। हम फिर क्यों बात करते हैं महिला सम्मान की, हम क्यों करते हैं समानता की, हम क्यों करते हैं एकता की, हम क्यों करते हैं संविधान की? ये सब बातें हम करते क्यों हैं देश में? हमें हर कानून फॉलो करना है, हम आम नागरिक हैं, हमें हर कानून फॉलो करना है, हर हाल में, हर सिचुएशन में हमें कानून फॉलो करना है। लेकिन अगर आपके ऊपर खाकी वर्दी हो जाती है तो आप कानून फॉलो नहीं करेंगे। वाई? रीज़न क्या है? आपको खाकी वर्दी इसलिए मिली है ताकि आप कानून को फॉलो करवाएं, इसलिए नहीं मिली है कि आप कानून को तोड़ें। कई बार ऐसा सोचता हूँ कि शायद सभी एक जैसे पुलिस वाले नहीं होते हैं, लेकिन कई बार फिर ये सोचता हूँ कि नहीं, 95% एक ही कैटेगरी के हैं। ये भी सोचता हूँ। 500 में 5 फोटो, 5 वीडियो ऐसे आते होंगे जहां पुलिस किसी की मदद करती मिलती होगी, लेकिन 95 ऐसे होते हैं जो मदद ना करते हुए सिवाय परेशान करने के और कुछ नहीं करती हैं। क्यों? जिम्मेदार कौन? सरकार का मतलब क्या है? चलिए, सरकार का मतलब बताइए, है किसी के पास? सरकार क्यों चुनी जाती है देश में? क्या पाकिस्तान का रोना रोने के लिए चुनी जाती है? सरकार होती क्या है? आपके घर में कोई परेशानी आती है, सबसे पहले आप किसकी तरफ मुड़ के देखते हैं? बाप की तरफ ना।
भाई घर में जो बड़ा बुजुर्ग होता है आप उसकी तरफ मुड़ के देखते हैं कि ये परेशानियों का हल निकालेगा, क्योंकि वो घर का बड़ा और जिम्मेदार है। हालांकि उसे भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने बना के भेजा है बड़ा। आप उससे छोटे हैं, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, भगवान की मर्ज़ी है, ईश्वर की मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पर आपने चुना है, देश में आपने चुना है कि किसे बड़ा बनना है, किसे ज़िम्मेदार बनाना है। वालेकुम सलाम सभी भाइयों को नमस्कार। वालेकुम सलाम भाई। ज़िम्मेदार किसको बनाना है इस देश का, ये आपने चुना है। और आप पर मुसीबत आती है तो आती ही रहती है, फिर क्या ख्याल है? फिर हम किसकी तरफ मुड़ के देखें? पाकिस्तान की तरफ, अफ़गानिस्तान की तरफ, बांग्लादेश की तरफ, अमेरिका की तरफ, चीन की तरफ, सूडान की तरफ, किसकी तरफ? कौन है जो आके ये कहेगा कि ये महिला जो उतारी गई है एम्बुलेंस से, इसे हॉस्पिटल तक पहुंचाना सबसे पहला कर्तव्य था उन पुलिस वालों का? सीएम से क्या बात करें भाई? सीएम बात करेंगे? बात करने के लायक हैं किसी प्रदेश के सीएम? मुझे नहीं लगता कि बात करेंगे या कार्य करेंगे। अगर कर रहे होते तो ज़रूरत ना पड़ती। आप फेसबुक पर मेरी आईडी नाम लिखो। अच्छा, कुछ और बोल रहे हैं। खैर, किससे कहा जाए, ये किससे कहा जाए कि एक एम्बुलेंस से महिला उतार दी गई है और इसका जिम्मेदार जो पुलिस वाला है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? किससे कहें? है कोई जिम्मेदार? है कोई जो आके ये कहता है कि हाँ साहब, अगर कुछ भी अनहोनी आपके साथ होती है, चूंकि आप हमारे देश के वासी हो, आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप फला फला नंबर पर अपना व्हाट्सअप कर दो, या फला फला नंबर पर आप कॉल कर लो, मैसेज कर लो, या लेटर लिख दो, या मेल कर दो। बोलिए, है एक प्रदेश का सीएम, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई है? नहीं। सर पे किसका हाथ है? इस देश के सर पे किसका हाथ है? है कोई जो हाथ रख के ये कहता है कि नहीं, इस देश के रखवाले हम हैं, इस देश में समानता हमारी मुख्य चीज़ है, सभी एक हैं, हमारी निगाह में सभी एक हैं, सभी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फ़र्क नहीं पड़ता, सब एक हैं, सबके लिए कानून एक है, सबके लिए संविधान एक है कोई? नहीं। हाँ, जुर्म हम कर दें तो मुसीबत है, लेकिन अगर हमारे साथ जुल्म हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्यों और कब तक? इसका मतलब ये कि हम खामोश हो जाएं और इस देश में हो रहे अन्याय और नाइंसाफ़ी को देखते रहें और ये सोचते रहें कि जो कुछ हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि हमें देश में एकता और भाईचारा बना के रखना है। ये करें। एक हिंदू सोशल एक्टिविस्ट, और हिंदू भाई हमारे साथ हैं, बहुत सारे हैं, नो डाउट। एक हिंदू सोशल एक्टिविस्ट, गौर से सुनिएगा, सोशल एक्टिविस्ट याद रखिएगा, एक हिंदू। दावत देता हूं मैं, आइए हमारे साथ मिल के चलिए, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। हम लीड नहीं करेंगे, लीड आप करना, जैसा आप चाहोगे वैसा हम करेंगे। बताओ, तैयार हो कोई? है कोई एक सोशल एक्टिविस्ट जो हिंदू धर्म से आता हो, सॉरी सनातन धर्म से आता हो? सोशल एक्टिविस्ट ऐसे बहुत सारे हमारे हिंदू भाई यहाँ हैं, सनातन धर्मी हैं, जो सब हमारे कंधे से कंधा मिला करके, हमारे कदम से कदम मिला करके हर दम चलते हैं, हर सिचुएशन में चलते हैं। लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो लोगों को आकर के बरगलाते हैं, जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं। ऐसा नहीं मिल रहा है। क्यों? है कोई जो ये कहे कि अगर मुसलमान पर हमला होगा तो हम सामने आएंगे और हम उसका विरोध करेंगे, और अगर हिंदू पे होगा तो तुम सामने आओ और तुम उसका विरोध करो? है कोई? है कोई ये कहने वाला कि ठीक है साहब, अगर किसी मुसलमान पर हमला होता है और कोई हिंदू करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर हम दर्ज करवाएंगे, कोई मुसलमान करता है तो तुम दर्ज करवा देना, आओ? है कोई? है कोई ये कहने वाला कि हम तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे और भारत में कम से कम 5 आदमियों को बचा लेंगे, सिर्फ 5 को, 10 को, इस नफरत से 5 आदमियों को बदल देंगे,
है कोई? है कोई ये कहने वाला कि भारत में आज जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? है कोई? क्यों? चलिए, कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं मिलेगा। पॉलिटिशियन में आ जाते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध हो, किसी भी लोकल से, किसी भी इंटरनेशनल, किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध हो, आई डोंट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी से हो कोई दिक्कत नहीं, आरएसएस से हो कोई दिक्कत नहीं मुझे। है कोई मैदान में आने वाला? है कोई साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने वाला? बताइए, है कोई? तो मैं उसके हिसाब से चलूँगा। मैं नहीं कहता हूँ कि साहब मुझे चीफ बनाओ, नहीं 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 नहीं। मैं नहीं कहता हूँ कि साहब मुझे लीड करने दो, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपके हिसाब से चलेंगे। बात समानता की होनी चाहिए, बात एकता की होनी चाहिए, बात भाईचारे की होनी चाहिए, बात इंसानियत की होनी चाहिए। हम आपके साथ चलेंगे। मेरा सारा प्लेटफॉर्म जो भी है, मेरे जो भी लोग हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे सुनते हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे हमदर्द हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी टीम है, सब टोटल उसका सब दे दूंगा। अपनी जबान से उसके अल्फाज बोलूंगा। है कोई तो बताएं। 11,500-12,000 लोगों की जिनकी मदद हुई है वो हिस्ट्री उनको दे दूंगा। ये लो, चेक कर लो। कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान, मुझे नहीं पता, तुम चेक कर लो। उनसे पूछ लो एहतशाम रिजवी ने किया है या नहीं किया है। उसके बाद आओ मैदान, ताकि आपको भी लगे कि हम जिसके साथ जुड़ रहे हैं उसने कुछ किया है। रिपोर्ट कार्ड देख लो तब आओ। तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड 0 हो चलेगा, हम 100 में 90 पॉइंट अगर लेके आ रहे हैं तब भी मेरे साथ चलो। है हिम्मत तो बताओ। इस नफरत को खत्म कैसे करना है? प्लान है कुछ? किसी सोशल एक्टिविस्ट के पास है, किसी पॉलिटिशियन के पास है, किसी सीएम या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या राष्ट्रपति के पास है? किसी ने गहन विचार किया है इस पे? अगर किसी ने गहन विचार किया है तो वो बताए। अच्छा, इस देश में बेरोजगारी खत्म कैसे हो सकती है? किसी ने सोचा है? रोजगार को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? भुखमरी कैसे खत्म हो सकती है? सोचा है? नहीं। वोट कैसे मिलेंगे ये सोचा होगा? कैसे मिलेंगे वोट ये सोच लिया होगा कि कैसे वोट मिलना है हमको, किस धर्म को किस धर्म से लड़ाना है ताकि वोट मिल जाए, ये सोचा होगा। ये बिल्कुल सोच लिया होगा कि हमको किस धर्म को किस धर्म से लड़ना है ताकि वोट मिल जाए। खुला चैलेंज है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी लोग मुझे सुनते हैं, जो भी मेरे टीम के लोग हैं, जो भी मेरे भाई बंधु हैं, सब सिग्नेचर के साथ उन्हें दूंगा। एक हिंदू भाई सामने आ जाए और ये कहे कि एहतशाम रिजवी हम तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, सिर्फ समानता के लिए, एकता के लिए, भाईचारे के लिए, भुखमरी मिटाने के लिए, रोजगार देने के लिए। एक आदमी किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, किसी धर्म से संबंध रखता हो कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। जहां से दिल करे वहां से उठ के चले आओ। प्लेटफॉर्म मैं दूंगा तुम्हें, सब कुछ पूरा इंतजाम मैं दूंगा। बोलो, है किसी के पास? अच्छा, उनसे खास तौर से जो चेहरा हैं, जो चेहरा हैं आज के दौर में, जो लोग चेहरा बन गए हैं, जो लोग फेस बन गए हैं, जो लोग पहचान बन गए हैं, किसी धर्म की, किसी जात की, किसी ग्रुप की लीडरशिप करते हैं, चाहे किसी धर्म की करते हों, हिंदू शेर बन गए हों, मुस्लिम भाईजान बन गए हों, वगैरह वगैरह, जो भी बन गए हों, वो लोग आ जाएं। चलिए, सिर्फ हिंदुओं पे नहीं रखता हूँ, सब पे रख देता हूँ, सारे भारत के लोगों से रख देता हूँ, सारे राजनीतिक पार्टियों के साथ रख देता हूँ, सारे भारत की आवाम से रख देता हूँ। बोलिए, एक कदम मेरे साथ मिलकर चलना चाहते हैं क्या? मुझे नाम नहीं चाहिए, फेस नहीं बनना मुझे, मैं पीछे रहूँगा। बोलिए, आइडिया दूंगा। चलिए और बताइए। खर्च जो होगा उसमें भी बराबर का हिस्सेदार रहूँगा, और ज़्यादा रहूँगा, 10% और ज़्यादा ही रहूँगा। और बताइए, उसमें भी तैयार, जैसे चाहें। क्षेत्र वाइज करना चाहें तैयार हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज करना चाहते हैं तैयार हूँ,
प्रदेश वाइज करना चाहते हैं, तैयार हो। पूरे देश में एक मुहिम के हिसाब से करना चाहते हैं, तैयार हो। बोलिए, है हिम्मत तो आइए, निकलिए मैदान में, बताइए ना अपनी एकता, अपनी भाईचारा, अपनी इंसानियत, अपने सब कुछ बताइए ना। लेकिन नहीं साहब, अभी तो हमें ये देखना है कि जो कोरोना वायरस आया है, इस कोरोना वायरस में कितने % लक्षण पाए जाते हैं मुस्लिमों में और कितने % पाए जाते हैं हिंदुओं में। अभी तो ये रिपोर्ट बाकी है, ये रिपोर्ट अभी बाकी होगी कि टोटल जो लोग हैं कोरोना से पीड़ित, उनमें कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान, ये बाकी है अभी। और हो सकता है कि बात और बिगड़ जाए तो उसमें ये भी कह दिया जाए कि कितने किस धर्म के किस फिरके से आते हैं। ये ब्राह्मण इतने हैं, ये दलित इतने हैं, ये यादव इतने हैं, है ना, ये शिया इतने हैं, ये सुन्नी इतने हैं, ये देवबंदी इतने हैं, ये बरेलवी इतने हैं। ऐसे कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा सबको, ताकि किसी भी तरीके से इनको लड़ाया जा सके और एक कम्युनिटी की, एक ग्रुप के वोट, बस सिर्फ वोट, टोटल राजनीति वोट की है, टोटल राजनीति उस ठप्पे की है जो आप एक दिन मारते हैं 5 साल में। टोटल राजनीति, देश में भुखमरी एक ठप्पे की वजह से, बेरोजगारी एक ठप्पे की वजह से, लोगों को लगातार शिक्षा से दूरी बनाना या दूर हो जाना एक ठप्पे से, भूख से मरना एक ठप्पे से, मॉब लिंचिंग होना एक ठप्पे से, कत्ल होना एक ठप्पे। सिर्फ एक ठप्पा आपका वो तय करता है कि भारत को किस दिशा में ले जाएगा, सिर्फ एक ठप्पा। आप राम प्रसाद हैं, आपके बगल अब्दुल की दुकान है, अब वो आपका एक ठप्पा तय करेगा कि अब्दुल की दुकान जलेगी तो आपकी बचेगी या नहीं बचेगी, और अब्दुल की जलेगी तो क्यों जलेगी, ये वो ठप्पा तय करेगा। क्यों? आप राम प्रसाद हैं, भारत के हैं, वो अब्दुल है, वो भारत का है। फिर उसकी दुकान जल जाना, ये सवाल कौन करेगा कि उसकी दुकान क्यों जली? ये सवाल क्यों कि उसकी क्यों नहीं जली, बल्कि ये सवाल क्यों कि उसकी क्यों जली। ये क्यों नहीं कहा जाता कि आखिर इसकी क्यों जली, ये पहचान किसने बताई, ये पहचान कैसे की गई कि साहब इसको छोड़ दो, इसको जला दो। ये सोच कहाँ से आई? अगर ये सोच होती है, इसका मतलब यह है कि पूरा समाज गंदगी से भरा पड़ा है। जिस समाज में ऐसा एक हादसा हो गया, समझ जाओ कि वो समाज उस गंदगी से भरा पड़ा है, और उसके लिए सिर्फ उसका, ये कहते हैं गांव में बानगी कहते हैं, है ना, कोई अनाज वगैरह बेचा जाता है तो उसमें बानगी टेस्ट होती है। पहले देखते हैं, परखी लगाते हैं, ये कौन सा है, क्या है इसमें, अच्छा थोड़ा सा निकालते हैं ना, बानगी के तौर पे परखी लगाते हैं। गांव के जो लोग हैं वो जानते होंगे, सैंपल ये वही है। एक दुकान जला देना ये पता करके कि ये मुसलमान की थी, एक दुकान छोड़ देना ये पता करके कि ये हिंदू की थी, मतलब ये बताती है कि समाज में क्या चल रहा है ना। बानगी है ये, जब वक्त आएगा तो देख लेंगे थोक भाव में, लेकिन फिलहाल तो बानगी है देश में। क्या आपको लगता है कि किसी कांड पे प्रधानमंत्री ने आकर के कहा है कि ये नहीं होना चाहिए और इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी? नहीं ना। अच्छा, इस दौरान भूखे कितने होंगे भारत में? 1, 2, 5, 10, कितने लोग हैं भूखे भारत में? भाई 2-4 तो होंगे ना, 2-4 तो होने चाहिए देश में। मुझे लगता है ऐसे लोग जो भूख से परेशान होंगे 2-4 तो होंगे भाई। मुझे 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, पेपर में भी आया था, वीडियो तो बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चली रही थी, कि प्रधानमंत्री अभी एक आदमी को नहीं भूले हैं जो 100+ कुछ साल का है, 100+ है, तो उसको नहीं भूले हैं, उसको कॉल किया है और वो बड़ी दुआएं दिया उसने वगैरह वगैरह। और देखो कैसा प्रधानमंत्री है हमारे देश का जो एक गरीब को नहीं भूला है। बड़ी हंसी आई, एक गरीब को नहीं भूला है, बाकी सबको भूल गया। 100 करोड़ गरीबों को भूल गया, एक को नहीं भूला, है ना। और उसके ऊपर एक को नहीं भूला, उस पर सब खुश कि साहब एक, सिर्फ एक, उसको प्रधानमंत्री नहीं भूला। मैं सोचना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि इस भारत में कितना अनाज अभी सड़ रहा है गोदामों में।
कितना अनाज गोदामों में सड़ रहा है, वो पब्लिक तक क्यों नहीं दिया गया? जिम्मेदार कौन होगा? कोई कानून है, कोई संविधान है, कोई तरकीब है, कोई सोच है, कोई इंसानियत है कि भाई गोदाम में माल भरा है, सड़ रहा है और भूखे लोग हैं तो इसमें बांट दिया जाए? यही होना चाहिए ना। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अपने दिमाग से सोची जाती ना। हर चीज़ तो संविधान में नहीं लिखा जाएगा, हर चीज़ तो कानून में नहीं लिखा जाएगा कि साहब ये आपको करना है, सुबह उठ करके इतने बजे मंजन करना है आपको, ये तो नहीं लिखा जाएगा ना। लेकिन ये आपको सोचना है ना कि हमें करना है। वैसे ही भारत में अगर भुखमरी है तो क्यों है, कौन सोचेगा? मुझे लगता है कि मुझे एक बार फिर से ये सोचना चाहिए कि हम अंग्रेज़ों से कहें कि आओ हमारे देश में और सोचो हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास जो लोग हैं वो हमारे बारे में नहीं सोचते। बड़े अफसोस की बात है, कोई नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई नहीं है। ये मत समझना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही बात कर रहा हूँ, है कोई राजनीतिक पार्टी। आजकल तो भूख भी ट्विटर पे मिटाई जा रही है। बड़े बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं फला फला के लिए, अरे इतने इतने ट्रक ये वो हो गया ठीक हो गया, भूख मिट गई। विपक्ष कहता है पक्ष को, पक्ष कहता है विपक्ष को। कुल मिलाकर के मरना किसको है? जिनको ट्विटर के बारे में पता ही नहीं है, बहसें चल रही हैं ट्विटर पर। किनके लिए? उनके लिए जिनको ट्विटर के बारे में जानकारी नहीं। हल क्या है? ये बातें जो हम कह रहे हैं सब जानते हैं। वालेकुम सलाम किरण। हल क्या है आप सबको पता है। हालात क्या हैं, सिचुएशन क्या है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है शायद आपको ना पता हो, मैं बता देता हूँ। क्योंकि अब तक जो मैंने कहा है वो 100% सत्य हुआ है, 100% सच हुआ है, सत्य हुआ है। देखिएगा मेरी 2019 के चुनाव से पहले की वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे। देखिएगा क्या कहा था मैंने आज के बारे में, 2020, 21, 22 के बारे में। और जो कहा था ना, एक एक अल्फाज जिम्मेदार हूँ मैं, देख लीजिएगा। अब उसी हिसाब से आज सोच लीजिए कि आज जो कह रहा हूँ, अभी पता है क्या हो, अभी भारत में इस कोरोना के बाद एक बवंडर तैयार किया जाएगा। आपका ध्यान जब कोरोना से हटेगा तो एक नया बवंडर बनेगा कुछ न कुछ, और उधर आपको घुमा दिया जाएगा। जितने लोग मर रहे हैं मरने दो, ध्यान हटा लो अपना। इधर मर रहे हैं इधर देख लो, इधर मरने लगेंगे तो इधर देख लेंगे, बस। कोई बात नहीं करेगा मेन टॉपिक पे, मेन मुद्दे पे बात होनी ही नहीं है। ध्यान भटकाने के लिए नए मुद्दे बहुत इजी हैं। 4 दिन मीडिया में बैठ करके किसी एक धर्म, किसी एक मज़हब को या किसी एक पर्सन को टारगेट कर लिया जाएगा और ये इशारा कर दिया जाएगा कि इसके मज़हब के लोग जहाँ मिलें उसे मारो, क्योंकि जिम्मेदार ये है। जैसे कि किया गया कोरोना में, क्या किया गया? यही किया गया ना। इतना ज़्यादा लोगों को बताया गया, इतना ज़्यादा लोगों को समझाया गया, इतना ज़्यादा लोगों का ब्रेन वॉश किया गया कि सबको ये समझ में आ गया कि चाइना छोड़ो, ये कोरोना मुसलमानों ने पैदा किया है, चाइना वाइना नहीं, मुसलमानों ने पैदा किया है बस, और वो भी भारत की, बस, और कहीं की नहीं। ये बस जहन में बिठा दिया गया। शुरू हो गई मौतें, क्राइम, जुल्म, लिंचिंग, सब शुरू हो गई। उसके बाद 5 सेकंड की एक माफ़ीनामा टीवी पे चला दिया गया, बात खत्म, मामला चल गया। 10 दिन तक लगातार ये बताया गया कि मुसलमानों ने ही कोरोना पैदा किया है, कहीं मुसलमान मिले उसे ही मारो, इशारा कर दिया गया। उसके बाद 5 सेकंड की एक वीडियो जो माफ़ीनामा होती है वो चला दी गई, स्क्रीन पे एक बार लिख के आ गया कि साहब ये जो ऐसा ऐसा और सॉरी, बात खत्म, हो गया काम, देश का कल्याण हो गया। क्यों? कोई कार्रवाई क्यों नहीं? हम सोशल मीडिया पे कोई फेक न्यूज़ डाल दें, क्या होगा? तो फिर इतनी बड़ी मीडिया, इतना बड़ा चैनल, इतने
करोड़, इतने मिलियन व्यूज़ वाले, जिनको मिलियन मिलियन लोग देखते हैं डेली, बिलियन देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं, करोड़ों लोग विश्वास करते हैं उनकी खबरों पर। जो करोड़ों लोग विश्वास करते हैं उनको बहकाया गया, उनको बहकाया गया, उनके दिमाग को बताया गया, समझाया गया, इतना ज़्यादा बताया गया, ये देखो निकले, इस बैग को लेकर के निकले हैं, इस बैग में कोरोना हो सकता है, इस तरह से समझाया गया। क्योंकि हर मौलवी के साथ या हर जमाती के साथ एक बैग भी दिखाया गया है, वो फ़ोटो कहीं से उठाया गया है ना, झोला, और उसके बाद दिखाया गया कि हर जमाती के साथ एक बैग दिखाया गया, एक झोला दिखाया गया, ये है इनके साथ, ताकि आपको जहन में लगे कि इसमें कुछ ऐसी सामान हैं जो कोरोना लेके आ रहे हैं। आपके जहन में बिठा दिया गया, क्योंकि अगर ये आपके गली से निकल गए तो आपको कोरोना हो जाएगा। आपकी गलियों से नहीं निकलना चाहिए। अगर इनके दाढ़ी है तो पहचान लो, तुम्हारी गली से अगर निकल गए तो कोरोना हो जाएगा तुमको, इतना समझाया गया। उसके बाद 5 सेकंड में काम तमाम, सॉरी, बस। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तमाशगीन बने, तमाशा देख रहे थे, है ना, तमाशगीन बने, तमाशा देख रहे थे। भारत की वो सेना जिसने कहा कि हम भारत की जो भारतीय सेना है उससे भी स्ट्रांग हैं, यानी आरएसएस। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद मोहन भागवत ने कहा है कि भारत की सेना को 3 दिन लगेंगे किसी मुल्क से टकराने के लिए, लड़ने के लिए, जंग करने के लिए, और हम 3 मिनट में तैयार हो जाएंगे किसी से जंग करने के लिए। कहीं दिखे नहीं उनके लोग अभी तक बांटते हुए कुछ। क्यों? अच्छा, आपके पास इतनी बड़ी सेना है कि आप कभी भी 3 मिनट में जंग के लिए तैयार हो सकते हैं। एक जंग की मैं दावत देता हूं आपको। आइए, अपने सेना से कहिए, अपने जवानों से कहिए, अपने लड़ाकुओं से कहिए कि आइए हमें नफरत से लड़ना है, दूर भगाना है। आरएसएस के लोग जो हैं वो साथ हमें लगावें गले मुसलमानों को, ख़त्म करें इस नफरत को और बनाएं देश को विश्व गुरु। विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु बना दें। है हिम्मत तो बताओ, कितने आरएसएस के लोग तैयार हैं इसके लिए? क्या ये साहब हम मुसलमानों के साथ बैठ करके बातचीत करते हैं, मुसलमानों से दोस्ती यारी बढ़ाते हैं। और मैं हज़ारों की तादाद में आरएसएस के लोग गिना दूंगा जो सिवाय नफरत के और कुछ नहीं। पूरी पूरी बस्तियों में यह कहा गया है कि इसके अंदर मुसलमान नहीं घुस सकता। किन बस्तियों की बात कर रहा हूँ? जो भारत की हैं, पाकिस्तान की नहीं कर रहा हूँ, अफगानिस्तान या अमेरिका की नहीं कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की नहीं कर रहा हूँ, भारत की कर रहा हूँ। है जवाब तो बता दीजिए साहब, किसका जवाब है आपके पास? आपके पास सेना है किसी भी मुल्क को हराने के लिए, तो आइए हम अपने मुल्क में भुखमरी से निपटते हैं। आपके पास सेना है 3 मिनट में तैयार हो जाने के लिए, आइए हम लड़ते हैं अपने देश के उन लोगों से जो देश में नफरत फैला रहे हैं, बात करते हैं उनसे, वार्ता करते हैं उनसे, हल निकालते हैं उसका। हर गांव में तो मेरी पहुंच नहीं है, भारत के हर गांव में, या यूँ कहूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच नहीं। तकरीबन बहुत सारे हो भी गई है, बहुत सारे हो गई है, अनगिनत हो गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नहीं हैं जितनी लोगों की है। और आप अगर अपने समाज में अपने समाज को लीड करने का काम कर रहे हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, प्रधान हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लीडर हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आइए कुछ वार्ता करते हैं आपसे। कभी कीजिएगा, वक्त निकालिएगा, हम भी वक्त निकालेंगे आपके लिए। आधा घंटा, 1 घंटा आपके गांव तक आएंगे, आपके शहर तक आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपके लोगों से बात करेंगे, और उस गांव को आदर्श ग्राम बना दीजिए। बोलिए, बताएं आपको एक प्रधान अगर चाहे तो अपने गांव को आदर्श ग्राम बना सकता है। और आपको पता है कि हर गांव में 2-4 लीडर भी होते हैं, हर पार्टी के कोई ना कोई लीडर होता है। अगर बिठाया जाए और बात किया जाए और इस नफरत को ख़त्म करने का प्लान बनाया जाए जो ज़मीनी होना चाहिए, तो क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा?
क्या कुछ नहीं हो सकता है? जब चला था तो एक लोग नहीं था मेरे साथ, जाहिर है बढ़ता गया, लाखों की तादाद में लोग मेरे साथ हैं। क्यों? बेवकूफ़ तो नहीं है। 1 घंटा हो रहा होगा मुझे लगता है, इतनी देर में आप लोग सुन रहे हैं। तकरीबन 300 के आसपास लोग परमानेंट बने हुए हैं। क्यों? फालतू तो नहीं बैठे हैं। माना कि लॉकडाउन है, आप घर में हैं, फ्री हैं, लेकिन इतने भी फालतू नहीं हैं कि बकवास सुने, है ना? आपको लगता होगा कुछ मुमकिन है तभी सुन रहे होंगे ना। आइए मिलाते हैं हाथ, करते हैं काम इस पर। हर क्षेत्र, हर गांव, हर मोहल्ले से शुरू करते हैं इन नफरतों को ख़त्म करने का। बहुत इम्पोर्टेंट है। हर उस शख्स को जो टोपी लगा के चलता है, हर उस शख्स से दोस्ती करवाते हैं जो तिलक लगा के चलता है। बोलिए, आपको पता है कि अगर ये नफरत ख़त्म हो जाए ना, ये सरकार, ये हुकूमतें, ये बादशाहतें, ये नेता या पॉलिटिशियंस, ये मीडिया घुटने के बल आपके पास कदमों पे गिर जाएगी, घुटने के बल, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ भी उसके पास ऐसा नहीं बचेगा कि वो आपको बरगला सके। सिर्फ नफरत ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो अपनी रोटी लगातार सेक रहे हैं। हल्का सा तेल डाल रहे हैं और वो आग पकड़ ले रही है। उनका काम आसान हो जा रहा है। एक बूंद पेट्रोल में वो पूरे पूरे गांव जला दे रहे हैं। सोचिए क्यों? उनके ईंधन कौन बन रहा है? उनके लिए सहूलियतें कौन तैयार कर रहा है? हम और आप। कोई बाहर से नहीं आया है। सरकार का साथ देने या किसी क्षेत्र में जहां दंगे होते हैं वहां लड़ने, किसी का घर जलाने, किसी की इज्जतें लूटने ऑस्ट्रेलिया से लोग नहीं आए थे, वहीं के थे, लोकल के। तो लोकल में अगर ये काम नहीं ख़त्म हो सकता है तो फिर क्या हो सकता है? तो फिर हम किसी भगवान, किसी फरिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं जो आएगा और हम सब के लिए वो बना के जाएगा, एक बेहतरीन सी जन्नत, स्वर्ग बना के जाएगा कि साहब ये जन्नत बना के तुमको दे दिया, इसमें रहो, ये स्वर्ग बना के दे दिया, इसमें रहो। है कौन बना के जाएगा? है कोई? किसी का इंतज़ार है तो लिख दो कमेंट्स में कि हाँ साहब छोड़ो ये सब और वो आएगा और बना के चला जाएगा। नहीं ना, कुछ तो करना पड़ेगा साहब, सोचना तो पड़ेगा। इसको शुरुआत तो करनी पड़ेगी एक गिनती से, सिर्फ एक से, तभी आगे बढ़ेगी। सिर्फ 0 पे अटके रह गए तो अटके ही रहेंगे। इसलिए शुरुआत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुनने के साथ साथ समझे भी होंगे कुछ। हर बार मैं वो दर्द नहीं बता रहा हूँ आपको जो महसूस होता है हर दम, वो दर्द नहीं बता रहा हूँ। याद है आपको कल मैंने एक वीडियो में मैंने 2 फोटो आपको दिखाए थे। भारत के 10 लाख लोग कम से कम ऐसे होंगे जो इस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। कम से कम 10 लाख, बहुत छोटी गिनती बताई है मैंने। भारत के करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने दरवाजे पे बैठ के ऐसे देखते हैं कोई आए और 2 रुपए की मेरी मदद कर दे या 2 किलो आटे की, 1 किलो आटे की मदद कर दे तो हम खाना खा लें। सोल्यूशन उनके पास नहीं है, वो रोज़गार नहीं कर सकते हैं, उनके पास आइडियाज़ नहीं हैं, उनके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। पेट है जो तकलीफ़ दे रहा है, जो बार बार कह रहा है कि हमें कुछ चाहिए। लेकिन आपके पास सब कुछ है। आपके पास खाना भी है, आपके पास खाने के बाद जो दिमाग चलता है वो दिमाग भी है। उनके पास तो इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं है, सोच नहीं है, आइडिया नहीं है, क्योंकि उनके पास सिर्फ वो इसी से लड़ रहे हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी खाना कैसे। वो नहीं सोच सकते कि पैदा कैसे करना है, क्योंकि उनको खाने की जल्दी है। जाहिर है 4 दिन से 5 दिन से भूखे होंगे तो खाने की जल्दी होगी। कैसे मिलती, कहाँ मिलती, जैसे मिले खा लें। उनके पास ये नहीं है कि साहब हम ये कार्य कर रहे हैं, ये बेहतर होगा, ये ऐसे करके ऐसे कर लें तो तरक्की होगी। तरक्की छोड़िए, उनको शुरुआती दौर पे उनको वहीं पर वो बैठे हुए हैं। वो शुरुआती दौर से अभी ऊपर नहीं आ पाए, ग्राउंड 0 पे हैं, वो 1 पे नहीं आए हैं। जब 1 पे आएंगे तब गिनती शुरू होगी। तो आइए करते हैं। वालेकुम सलाम भाई, करते हैं कुछ, सोचते हैं। प्लान नहीं है क्या आपके पास? हैं, आप सबके पास प्लान है, हम सबके पास प्लान है। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसमें आपकी छोटा सा आइडिया आपके समाज में कम से कम 5 लोगों को तो रोज़गार दे ही सकता है। कम से कम 5 लोगों, कम से कम 5 लोगों को। और अगर भारत का एक आदमी 5 लोगों को रोज़गार देने लग गया
तो बेरोज़गार कौन बचा? अच्छा, आप सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट करते हैं, 5,000 रुपये पाते हैं, 10,000 रुपये पाते हैं, चलिए 5 रख लेता हूँ, बहुत कम, 5,000 रुपये। अब आप सोचिए, आप कहिए साहब हम तो खुद ही 5,000 पाते हैं, घर का खर्चा इतना है, बड़ी मजबूरी है, बड़ी प्रॉब्लम में हम खुद ही फंसे रहते हैं, हम क्या मदद करेंगे किसी की? हम क्या आइडिया सोचेंगे यार, हम खुद ही परेशान हैं कि नहीं कमा पा रहे हैं। लेकिन कर सकते हो आप, 5 कमा रहे हो ना, 5,000, जो 1,000 भी नहीं कमा सकता है उसके लिए आप भगवान बन सकते हो, उसके लिए आप फरिश्ता बन सकते हो, उसके लिए आप भगवान या फरिश्ता बन सकते हो। जो 1,000 भी नहीं कमा पा रहा है, 100 भी नहीं कमा पा रहा है, जो 50 भी नहीं कमा पा रहा है, उसके लिए बन सकते हो। सोच लो, तुम 5,000 कमा रहे हो ना, बहुत ऊंचे हो उनसे, बहुत ऊंचे। समझ रहे हैं? तो समझिए इस बात को। आप घर से निकलते हैं तनख्वाह लेकर के, जब ऑफिस से निकलते हैं सैलरी लेकर के, 5,000 रुपये सैलरी है, आप हिसाब जोड़ते रहते हैं, साहब अभी बच्चे की फ़ीस देना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी ऐसे ये इतना अनाज देना है, इतना परचून की दुकान पे बाकी हो गया है, इतना दूध लेकर बाकी हो गया है, सब ठीक। उसमें से 300 रुपये आप कट कर दीजिए, 300 रुपये, सिर्फ 300 रुपये, और एक वेट मशीन खरीदिए, वेट मशीन, वेट लिफ्टिंग, जिस पे तौलते हैं अपने आप को कि हम खा करके कितने बड़े हो गए हैं, कितने वजनदार हो गए हैं, कितना खाया है हमने इस साल में। अब थोड़ा दुबले हो गए हैं इस साल क्योंकि थोड़ा सा कम खाया होगा, चलो इस साल थोड़ा बढ़ गए हैं, ज़्यादा खाया है ना। वो एक मशीन ले लीजिए, आपको ऑफिस से और घर तक कोई भिखारी मिल जाएगा, और या कोई ऐसा विकलांग मिल जाएगा जो साइकिल पे बैठ के गुटखा पान मसाला बेच रहा होगा, 5 रुपये कमाने के लिए परेशान होगा, भीख मांग रहा होगा, कोई परेशान, बहुत बुरी तरीके से सिचुएशन के, कहीं ना कहीं मिल, ये भारत है, मिल जाएगा, तय है। आपके ऑफिस से और घर के बीच कोई ऐसा मिल जाएगा, तय है। एक मशीन उसको दीजिए और एक जगह बताइए कि यहाँ बैठो, इस पे लोग आएंगे, अपने आप को तौलेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस पर तौलेंगे, तुम्हें 2 रुपया दे के जाएंगे। दिन भर में 20 लोग आएंगे, तुम्हें 40 रुपया तय हो गया। यानी शाम को तुमको और तुम्हारे बेटे को या तुम्हारे बच्चे को एक एक रोटी मिल जाएगी, भीख मांगना भी बंद, रोज़गार भी बढ़ गया। उसी तरीके से आपकी 1,000 रुपये सैलरी है, आप गुजर रहे हैं, तो उसी तरीके की जब कोई वो मशीन लेके बैठा है ना, तो 2 रुपये खर्च कीजिए। इसलिए नहीं कि आपको वेट अपना देखना है कितना है, बल्कि इसलिए कि उसके रोज़गार में आप भागीदार बन जाइए। इसलिए जाइए उस मशीन पे खड़े होइए और 2 रुपये उसको दे के आइए। 2 रुपये महीने में, 2 रुपये की बात कर रहा हूँ, हो सकता है तो ऐसे ही अगर सबने सोच लिया ना तो काम बढ़ता ही जाएगा, चैन बन जाएगी साहब। लेकिन करेगा कौन? पॉसिबल नहीं है साहब, नहीं साहब, हम कहाँ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जहन में एक बात है, जो मशीन लेके बैठा है, दाढ़ी तो बड़ी लग रही है इसकी। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि शायद उसकी दाढ़ी बड़ी हो गई थी क्योंकि पैसा नहीं उसके पास बनाने का, नहीं, दाढ़ी तो बड़ी लग रही, लगता है मुल्ला है ये, है ना। सही बात, कहाँ दे सकते हैं उसको। खैर, मुंबई में कुछ लोग देते हैं, बहुत अच्छी बात है। यूसुफ भाई कह रहे हैं कि मुंबई में कुछ लोग देते हैं ऐसे, बहुत अच्छी बात, होना चाहिए ऐसे, ट्राई कीजिएगा। रही बात पॉलिटिशियन की, साहब छोड़ दीजिए पीछा, अभी भी वक्त है, उनका पीछा छोड़ दीजिए, वरना आने वाले दिन बहुत अफसोस होता है सोच करके। क्योंकि 2 साल पहले जो सोचा था आज देख रहा हूँ, आज जो सोच रहा हूँ वो कल क्या होगा देखने वाली बात है। काकू सिंह जी कह रहे हैं इनको प्रधानमंत्री बना दो हिंदुस्तान का। साहब प्रधानमंत्री कह रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। वालेकुम सलाम मुस्लिम भाई, वालेकुम सलाम। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री से बात करवा दो, एक बार तैयार कर लो अपने प्रधानमंत्री को बात करने के लिए। बोलो एक मुल्ला बात करना चाहता है, कर लो। काकू सिंह भाई कह रहे हैं कि हम तो मुसलमान से ही फल खरीदते हैं। हाँ बेशक, देखिए सबसे बड़ी बात है, जहाँ हमने ये सोचा कि बेचने वाला किस धर्म का है, तो फिर हम समाज की बात ना करें, फिर हम इंसानियत की बात ना करें। क्योंकि ये तो गली का कुत्ता भी नहीं सोचता है कि हम किसके घर में खा रहे हैं। तो आप फिर अगर सोच रहे हैं कि आप किस धर्म वाले से खरीदेंगे और किस धर्म वाले से नहीं खरीदेंगे, तो फिर
बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है, क्योंकि कुत्ता भी नहीं सोचता है कि हम किस धर्म के दरवाजे पे जा कर के खाना खा रहे हैं, उससे रोटी मांग रहे हैं। तो जब रोटी खाने के लिए कुत्ता भी धर्म नहीं पूछता है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि किस धर्म वाले से मुझे सब्ज़ी लेना है और फल लेना है, तो फिर आपका नाम शेरू होना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा गलत ये भी होगा, क्योंकि कुत्ता भी ढंग का होता है, लेकिन आपका नाम शेरू होना चाहिए, ताकि पता न चले कि आप हिंदू हो या मुसलमान, है ना। अच्छा नाम दे देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बहुत सारा टाइम मैंने ज़ाया किया, माज़रत चाहता हूँ इसके लिए। लेकिन कोशिश कीजिएगा अपने आप को बदलने का, कोशिश कीजिएगा अपने समाज को बदलने का, और कोशिश कीजिएगा इन राजनीतिक पार्टियों से दूरी बनाने की। वालेकुम अस्सलाम रमीज़ राजा। इन राजनीतिक पार्टियों से दूरी बनाने का। मटर किससे लेते हो, जो भी हो, ठीक है, प्लीज़ समझिएगा इस बात को। अगर आप दूरी नहीं बनाएंगे तो आपसे इंसानियत दूरी बना लेगी, याद रखिएगा। फिर तो आप ही जिम्मेदार हैं। थैंक यू बंता सिंह भाई, थैंक यू। चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज़। अपना अपना ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, और कोशिश करिए कि जो मैंने कहा है इसको वेस्ट मत होने दीजिएगा। अगर एक आदमी इसमें से समझ गया ना इस बात को, तो मैं समझूंगा कि मैं जो भी किया आज पूरे दिन में आप सब के लिए कुछ सही है। अच्छा, मेरा नाम शेरू रख दोगे? चलो, कोई दिक्कत नहीं। काकू सिंह, मेरा नाम शेरू रख दो। तैयार हो? बोलो। याद रखना, यहाँ भी फंस जाओगे। जा रहा था मैं, लेकिन तुम्हारे लिए रुक गया। याद रखना, यहाँ भी फंस जाओगे। क्या है कि ऊपर वाले ने और तुम लोगों की दुआओं ने, नहीं, तुम लोगों की बददुआओं ने, मेरे हमदर्द जो हैं उनकी दुआओं ने मुझे इस काबिल बनाया है कि तुम्हारी बात में तुमको नचा के ऐसा पलटेंगे कि तुम खुद परेशान हो जाओगे कि ये मारा क्या है। धोबी पछाड़ सुना होगा, मगर मेरा रिजवी पछाड़ देखो। शेरू नाम रख दो मेरा, और शेरू नाम होता है कुत्ते का, राइट। काकू सिंह द्वारा जो बताया गया है नाम मेरे लिए वो ये है, शेरू, ठीक, कुत्ते का। और कुत्ता होता है वफादार। कुत्ता धर्म और जाति नहीं देखता है, वफादार होता है। यानी हम देश के वफादार भी हैं, हम देश में एकता भी चाहते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। तो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी। अब बात ये फंसती है कि तुम्हें क्या कहा जाए, क्योंकि हमने तुम्हें तो कहा नहीं था, लेकिन तुमने माना इस बात को। तो फिर अब तुम्हें क्या कहा जाए? अब वो एक ऐसा घटिया, गंदी नाली में बसने वाला एक कीड़ा माना जाए, जो जब निकलता है, जिस गली से निकलता है, जिस इलाके से निकलता है, जहाँ जाता है लोगों को गंदा करता रहता है, अपनी सांसों से बीमारी फैलाता है, जैसे तुमने फैलाई है। उसी तरीके से अपनी सांसों से, अपनी अदाओं से, अपनी बातों से तुम जैसे कर रहे हो, वैसे ही एक गंदी नाली का कीड़ा, गटर के कीड़ा जब आपके समाज में आ जाता है, तो आपके समाज में बीमारी फैल जाती है ना। उसको क्या कहते हैं? चलो, मेरा नाम शेरू रख दो, और अपना नाम वो रख लो जो गंदे गटर से निकला हुआ एक कीड़ा होता है, जो समाज को गंदा करता है और समाज में बीमारी लाता है, समाज को संक्रमित कर देता है। चलो, तैयार हो? याद रखना, गटर में क्या होता है इसका ख्याल रखना, कौन कौन सा पानी कहाँ कहाँ से जाता है याद रखना। उसके बाद अपना नाम रखना। बेटा क्या है, अभी तुम्हारे बाप के बाप जो संबित पात्रा है ना, अल्फाजों में थोड़ा पीछे हैं। अगर अपने आप पे आ जाऊँ ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। शुक्रिया यूसुफ शेख भाई। तो समझ लो, तो इसलिए बच के रहा करो। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। अगर किसी धर्म, किसी राजनीति के तहत मैं ये कह रहा हूँ ये सारी बातें, तो तुम मुझे जो भी कहो वो एक्सेप्ट है। अगर मैं धर्म और राजनीति से हट के कह रहा हूँ तो बोलोगे तो जवाब लेके जाओगे। मैं 2 नगद देना अच्छा रखता हूँ, 4 उधार नहीं। यूसुफ अली भाई वालेकुम सलाम, ठीक है, 2 नगद देता हूँ, 4 उधार नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपना, अपने पड़ोसियों को और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़।